जोहार। जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव अगले साल यानी 2022 को होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि और 4 राज्यों के भी चुनाव उसी दौरान यानी 2022 में होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 403 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर ये चुनाव होंगे, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उसकी जो हलचल है प्रदेश में और देश भर में वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब हैं। मैं उनका एमएनटीवी पर स्वागत करता हूं। और मेश्राम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति की नींव माननीय कांशीराम साहब ने रखी थी। जो बामसेफ से निकल कर ही उन्होंने ये सारा अपना जो आंदोलन है, राजनीति में अपना आंदोलन खड़ा किया था। लेकिन जिस प्रदेश में वो नींव रखी गई थी, उसके बाद जो आंदोलन, बहुजन आंदोलन वहां पर देखने को मिला राजनीति में, वो आंदोलन कहीं ना कहीं अभी कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है कांशीराम साहब के जाने के बाद खासकर। और उत्तर प्रदेश में ही ये आंदोलन कमजोर हो रहा है। तो और बामसेफ जो है एक बड़ी ताकत रखने वाला, एक बहुजन समाज का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपका बहुत सारा जो समय है वो उत्तर प्रदेश में बीता है, अभी भी आप उत्तर प्रदेश में हैं। तो ऐसे में बामसेफ की उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में क्या भूमिका रहेगी? वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ये राजनीतिक दल नहीं है जी। मतलब हमारे मुद्दों का राजनीतिक क्षेत्र में जो दल समर्थन करता है, हम उन दलों का समर्थन करते हैं। जैसे जहां तक बहुजन राजनीति कमजोर होने की बात है, जी, तो वो कमजोर होने की बहुत बड़ी वजह जिन सिद्धांतों को लेकर वामसेफ काशीराम जी के द्वारा शुरू किया गया था, उन सिद्धांतों को छोड़ दिया गया और छोड़ने की वजह से ये कमजोरी आई हुई है। मगर वामसेफ पहले के मुकाबले और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा शक्तिशाली संगठन हो गया है, और इसलिए आने वाले समय में हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। एक समय था कि वामसेफ की शक्ति के आधार पर ही काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी का समर्थन करके उनको मुख्यमंत्री बनवाया था, और कई बार काशीराम जी ने वामसेफ की शक्ति के बल पर ही मायावती को भी मुख्यमंत्री बनवाया था। उस समय वामसेफ जितना ताकतवर संगठन था, उससे ज्यादा ताकतवर आज है। इसलिए भविष्य में ये संगठन इस दिशा में ताकतवर और शक्तिशाली रोल प्ले करेगा आने वाले समय। जी बिल्कुल। केवल उत्तर प्रदेश में या जो बाकी जो 4 राज्य के अन्य विधानसभा के चुनाव है उसमें भी वामसेफ का कोई भूमिका रहेगी? हम लोग अभी केवल उत्तर प्रदेश में कंसंट्रेट करेंगे। हमारी ताकत है वामसेफ की, भारत मुक्ति मोर्चा की, बहुजन क्रांति मोर्चा की, वो उत्तर प्रदेश में कंसंट्रेट करेंगे। जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी मेश्राम साहब एक चर्चा सोशल मीडिया में चल रही है। जो हमारे पास जानकारी है उसी के आधार पर मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहूंगा, या आपसे वो ये जानना चाहूंगा कि सही हकीकत क्या है। ये कहा जा रहा है कि वामसेफ और आपने, चूंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो आपका नाम लेकर भी ये कहा जा रहा है कि आपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में मुख्यमंत्री पद के तौर पर या मुख्यमंत्री पद के लिए अखिलेश यादव इनका समर्थन किया है। क्या है सच्चाई क्या है, ये आपसे हम जानना चाहते हैं। हमारी अभी तक अखिलेश यादव के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है जी, और किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है और किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए ये जो चर्चा है कि हमने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दे दिया है, ये चर्चा बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है।
जी क्योंकि हमारी मुलाकात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं और कोई निर्णय ही नहीं, जी बल्कि हम लोग पूरे ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के 8,135 न्याय पंचायतों में बाबा साहब आम्बेडकर का, ज्योतिराव फुले का, छत्रपति शाहू महाराज का जन्मदिन मनाने के लिए काम पर लगे हुए हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल तक का संगठन आने वाले 6 महीने में पूरी तरह से मजबूत किया जा सके। और बाबा साहब आम्बेडकर का ये जो कहना है कि हमारे लोगों को शासन करने वाली जमात बननी चाहिए, तो उसके लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे शक्ति के साथ तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि हम अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन करेंगे। ये खबर गलत है और अखिलेश यादव के साथ हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई और किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ। जब निर्णय ही नहीं हुआ तो इस तरह की चर्चा चलाया जाना बेबुनियाद है। जी बिल्कुल। मेश्राम साहब ने साफ तौर पर कह दिया है, पिछले 2-3 दिनों से यह चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है और मेश्राम साहब का नाम लेकर हो रही है, लेकिन मेश्राम साहब ने अभी इस चर्चा को विराम दिया है। ऐसी कोई बातचीत, ऐसी कोई मीटिंग अखिलेश यादव के साथ नहीं हुई है। लेकिन इस चर्चा पर रोक लग गई है और शायद मेश्राम साहब का ये वीडियो जाने के बाद ये चर्चा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेश्राम साहब का कि जिन्होंने हमें समय दिया और ये जो खास तौर पर ये जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को उन्होंने यहाँ पर रोकने का काम किया है। शुक्रिया मेश्राम साहब, एमएन टीवी को समय देने के लिए।